नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट तो आ गई है सर। फिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, ये सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन हैं। क्या सर इस बार सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, कंप्लीटली चर्चा करने आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट एक बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आप भी 12th पास हैं और आपने CET का एग्जाम नहीं दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैब असिस्टेंट नौकरी यानी लैब असिस्टेंट वैकेंसी में हर कोई फॉर्म लगा सकता है। चलो हम चर्चा करते हैं लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा, होम साइंस हो या फिर वो ज्योग्राफी या फिर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2022 का, वो यहाँ पर अपलोड कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की। लैब असिस्टेंट के फॉर्म कब शुरू होंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये बात बताने के लिए आया हूँ कि लैब असिस्टेंट के फॉर्म कब शुरू होंगे। इससे पहले एक गंभीर विषय है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम डेट आ रखी हैं, वो आ रखी हैं एग्जाम डेट 2 नवंबर को। एग्जाम डेट है वो आपके 2 नवंबर को है। इससे पहले ये 2 नवंबर 2025, इससे पहले ये एग्जाम डेट 2 से लगाकर 4 नवंबर थी। अब 2 नवंबर यानी कि एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा। तो सर फॉर्म डेट कब शुरू होगी, तो यहाँ पर एग्जाम डेट के बाद अपन बात करें, जब 2022 के अंदर जब वैकेंसी देखने को मिली थी, 2022 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों लगभग 1012 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। अब इसमें आपके गृह विज्ञान के अंदर भी ये वैकेंसी देखने को मिली थी हमें, होम साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, सब में आई थी। गृह विज्ञान में भी आई थी। गृह विज्ञान में उस समय इसके लगभग 37 पद आए थे, पहली बार, किसी को पता ही नहीं था। लगभग 37 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपकी 12th में भूगोल सब्जेक्ट था तो भी इसके अंदर लगभग 128 पदों पर वैकेंसी आई थी। और जो साइंस यानी कि विज्ञान के पद हैं, विज्ञान के पदों पर लगभग 847 पद आए थे, सबसे ज़्यादा। सर यहाँ पर पदों का विवरण करने से क्या तात्पर्य हुआ, ये हुआ कि वैकेंसी तो तय है, होम साइंस में भी आएगी, ज्योग्राफी में भी आएगी, पर सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आप सभी यही इंतजार कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी उस समय 24 मार्च इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी, 23-24 मार्च, ठीक है ना। 23-24 मार्च इसकी, 23-24 मार्च 2022 इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी। और आप कल्पना कीजिएगा कि 28 जून को इसके एग्जाम हो गए, 28 जून 2022 को एग्जाम हो गए। आप सोचिए कितना समय दिया गया, समय कितना मिला, ये सोचिएगा। यानी कि मात्र और मात्र अगर मैं दिन बताऊं आपको, तो इसके अंदर आपको लगभग 67 डेज मिले थे, यानी कि 67 दिन आपको तैयारी करने को मिले थे, 67 डेज ही मिले थे। इसका मतलब क्या है कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद पहले कभी भी एग्जाम डेट कर सकती थी। अब आपके एग्जाम डेट दे दी है नवंबर के अंदर। एग्जाम डेट कब दी है, नवंबर 2025 के अंदर। इससे पहले सरकार कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। आपका संशय यह है कि सर नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो हमें एक बार पता चल जाए कि गृह विज्ञान में पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी, भूगोल में पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी, एग्रीकल्चर में आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं यहाँ पर कि होम साइंस में तो पद आएंगे आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब पिछली बार 37 पद आए हैं तो इस बार इससे ज़्यादा आएंगे। और जब 128 भूगोल के अंदर आए हैं तो इनमें पदों में अभी भी रिक्तियां हैं, खाली हैं। तो यहाँ से पद आने जरूरी हैं। जब कोई वैकेंसी निकलेगी तो विभाग के द्वारा जवाब मांगा जाता है कि जब हमारे विभाग में पद खाली थे तो क्यों नहीं भरे गए। तो डेफिनेटली गृह विज्ञान और भूगोल के अंदर पोस्टें आएगी। अब यहाँ पर बात करें कि सर इसका नोटिफिकेशन कब, अब इसका नोटिफिकेशन सरकार कभी भी जारी कर सकती है। मुझे लगता है जहाँ तक आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, आप अपनी तैयारी करें। हो सके जुलाई में कर दे, हो सके अगस्त में कर दे, सितंबर में कर दे, अक्टूबर में कर दे, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है। 45 दिन पहले कभी भी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अच्छा, जितना लेट हो नोटिफिकेशन उतना फायदा भी है, हो सके आपके पदों में और बढ़ोतरी मिल जाए देखने को, ठीक है ना। जब 1012 पदों पर पिछली बार वैकेंसी हुई थी, इस बार हो सके और पदों में बढ़ोतरी देखने को मिले। सबसे पहले जो 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसमें हम देखें, एक तो साइंस डिपार्टमेंट में हुई थी, जिसके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट था और जिसके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट था ना, उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया और गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 2022 के अंदर। 2022 में बच्चों को न तो पढ़ने का मौका मिला, न संभलने का मौका मिला और न ही सोचने का मौका मिला। तुरंत फॉर्म आए और एग्जाम करवा दिए, 67 दिन के अंदर एग्जाम। यार सिलेबस कंप्लीट नहीं होता 67 डेज के अंदर।
तो जो पहले से पढ़ रखा था, जो पहले से तैयार था, जो पहले से प्रिपेयर था, कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, फिर भी अगर वो इसमें तैयारी की तो वो लग गया। इसका मतलब ये है कि आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके सामने प्रयोगशाला सहायक के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगशाला सहायक जो भूगोल हैं आपके, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकता है। तो जिन विद्यार्थियों ने 12th में ज्योग्राफी विषय, यहाँ पर ये 2022 की जो कटिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2022 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया, उसमें साफ लिख रखा था प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, इसके साथ में आपको हिंदी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, केवल और केवल आपके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th के अंदर जो आपका है वो भूगोल विषय होना चाहिए। ग्रेजुएशन में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th में अगर आपकी ज्योग्राफी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप मतलब आप जो लैब असिस्टेंट की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में आपके सामने अगर डिस्कस करूं तो इसका पेपर होता है वो कुल 300 अंकों का होता है, जिसमें 100 अंक का फर्स्ट पेपर और 100 अंक का सेकेंड पेपर। यानी कि फर्स्ट पेपर में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल कंप्लीट मैं कह सकता हूँ राजस्थान जी के आता है। कंप्लीट राजस्थान जी के फर्स्ट पेपर में आता है। जबकि भाग ब इसका सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी का, जिसमें 66 यानी 66 टॉपिक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, न तो मैथ का झंझट है, न इंग्लिश का है, न हिंदी का है। केवल राजस्थान जी के, विश्व जी के और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो और नौकरी ले लो। लैब असिस्टेंट बहुत ही शानदार, अगर आपके 12th में है तो चूक मत जाना, बहुत बढ़िया है। 40% निर्धारित है, यानी न्यूनतम 40% लाने हैं और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो इसकी मेरिट कोई ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत कम मेरिट रहती है और इस बार पद भी अच्छे खासे आने वाले हैं। अगर जो आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, 3 घंटे का समय मिलता है आपको। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रयोगशाला गृह विज्ञान की, प्रयोगशाला गृह विज्ञान की मैं बात करूँ, होम साइंस की बात करूँ, तो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो 12वीं कक्षा के अंदर आपके साइंस या होम साइंस से होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये रहा आपके 2022 के अंदर जब होम साइंस की पहली बार वैकेंसी देखने को मिली, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके यानी कि हाई सेकेंडरी 12th पास आपके होम साइंस सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। आपके क्या 12th पास, अगर आप एलिजिबल हैं तो बढ़ सकते हैं। तो सर हमें होम साइंस में हमने बहुत पुराना एग्जाम दे रखे हैं, अब हम एलिजिबल है कि नहीं है, तो आप अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है और 18 साल से 40 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 40 साल के बाद भी आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट प्रदान की जाएगी। मैक्सिमम 10 साल तक छूट प्रदान की जाती है। तो अब वो आपके कैटेगरी के हिसाब से नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो 45 साल तक तो महिला कोई भी कैटेगरी हो, 45 साल तक तो कोई भी महिला 45 साल 50 साल तक तैयारी कर सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो होम साइंस एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है आपके पास में। इसका अगर सिलेबस हम डिस्कस करें, सिलेबस की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी में था 100 नंबर की आपके सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट पेपर होगा और सब्जेक्ट पेपर आपके 200 नंबर का। 19 टॉपिक है यार, और इतने इजी टॉपिक दे रखे हैं, मतलब होम साइंस में जॉब लेना सबसे आसान है। 19 टॉपिक ये हैं और राजस्थान का जीके पढ़ो और नौकरी ले लो। राजस्थान जीके के आपको अच्छे से नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स। और ये गृह विज्ञान में इसमें प्रैक्टिस सेट और क्लास मिल जाएगी आपको, तो मजा आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। 40% अंक लाने जरूरी है, पिछली बार बच्चों के 40% अंक भी नहीं आए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, इसके अंदर भी। अब इसके बाद अपन बात करें, जैसे साइंस के अंदर भी आती है क्या सर, बिल्कुल साइंस के अंदर आती है आपके। साइंस में लैब असिस्टेंट के पद देखने को मिलते हैं। तो इस साइंस में योग्यता क्या रहेगी, तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी 2 विषय होने चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। यानी कि जो मैं साइंस शब्द की बात करूं, साइंस शब्द की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपके साइंस में चाहे आपके PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, आप दोनों एलिजिबल हैं, दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अब बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि सर एग्रीकल्चर में पोस्ट आती कि नहीं आती है, अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। कृषि विभाग के अंदर लैब असिस्टेंट के पद आते हैं, पर उसमें साइंस सब्जेक्ट ही मांगते हैं। अगर आपके एग्रीकल्चर के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं
या फिर आपके बायोलॉजी या केमिस्ट्री है तो आप शायद बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत प्यारा सिलेबस, 200 नंबर का आपके पेपर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें राजस्थान जीके के साथ में विश्व और भारत का भी जीके दे रखा है और मनोविज्ञान ऐड कर रखा है। अब यहाँ पर बात करें पेपर सेकंड के अंदर, जिसमें आपका सब्जेक्ट दे रखा है 11-12 का 200 और 200 टोटल 400 नंबर का, और सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है वो साइंस सब्जेक्ट में आती है। पर इस बार होम साइंस और ज्योग्राफी में भी अच्छे पद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम डेट पहले भी आ रखी है। पर बच्चे थोड़ी अच्छी तैयारी करे हैं, अगर कोई समय रहते तैयारी करेगा, क्योंकि 40% नंबर इसमें भी है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो समय रहते कोई अच्छी तैयारी करेगा तो वो विद्यार्थी इसकी पोस्ट निकाल लेगा। न तो इसमें मैथमेटिक्स का झंझट है, न इंग्लिश का है, न साइंस का है, तीनों लैब असिस्टेंट के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। लैब असिस्टेंट भूगोल का बहुत ही शानदार एक बैच चल रहा है। लैब असिस्टेंट जिसके 12th पास हैं, नौकरी ले जाना, इसके बैच के अंदर जुड़ जाना। 12th पास जो भी विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी से आप अच्छे से कर सकते हो। अब ना तो इसमें आपको गणित पढ़ने की, ना इंग्लिश पढ़ने की, केवल जीके पढ़ो यार, जॉब लो। 12th में आपके पास ज्योग्राफी है तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। आधी जंग तो आप यहीं जीत गए कि भाई मेरे 12th में ज्योग्राफी है। अगर मेरे 12th में ज्योग्राफी नहीं, मैं फॉर्म नहीं लगा सकता हूँ। आपके हैं तो आप लगा सकते हो। इसका मतलब समझे ना, आधी जंग तो आप यहीं पर जीत गए हैं कि आपके 12th में ज्योग्राफी है। तो जिसके हैं वो चूक मत जाना। होम साइंस जिसके 12th में है वो तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि होम साइंस में पिछली बार बच्चों को ही पता नहीं था कि इसमें वैकेंसी आती है क्या। इस बार भी आ रहा है, सिलेबस कितना ईजी दे रखा है। तो होम साइंस वाले होम साइंस की तैयारी करें और साइंस वाले साइंस की तैयारी करें। तीनों बैच अल्टीमेट तरीके से चल रहे हैं, वर्तमान में चल रहे हैं सारे बैच। इन बैच को ज्वाइन करने के लिए, कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे आप, मात्र 1499 रुपये में आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। और उसके साथ में आपको टेस्ट भी इसके साथ में ही मिलेगा, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, बैच ज्वाइन करने के लिए कोई भी इशू आए तो 92 16 77 71 62 ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं। इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं अन्य जानकारी के लिए। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां जाकर आप देखिएगा, फ्री कंटेंट डाल रखा है सारे टीचर का। आप डेमो देखिएगा, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि यहाँ कंटेंट में दम है और हम सीट निकाल सकते हैं, तो ही आप एडमिशन लीजिएगा। और लास्ट बात मैं एक और कह रहा हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो ही ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा, केवल ट्राई करने के लिए या फिर ऐसे कर लेंगे देख लेंगे नहीं। क्योंकि मुझे सीरियस बंदे चाहिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, या अंतिम समय में कि नहीं मुझे जॉब चाहिए हर हाल में। जिसको ऑक्सीजन से ज़्यादा जॉब की आवश्यकता है, वो विद्यार्थी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हर इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। और मात्र 1499 रुपये में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एग्जाम फॉर्म डेट का इंतजार नहीं करेगा। फॉर्म डेट जैसे आएगी आपको टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को साथ में ज्वाइन रखें। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।